नमस्कार दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका परीक्षा कल यानी कि 10 जनवरी को है हिंदी एमआईएल का। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लाए हैं जो कि हिंदी एमआईएल से है। तो दोस्तों आज का क्लास को आपको तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आज का जो क्लास हो काफी भौकाल क्लास होने वाला है। आज आपको हम जो भी क्वेश्चन का आपको तैयारी करवाएंगे दोस्तों वो क्वेश्चन आपके परीक्षा में 100% आने के चांस है। तो दोस्तों आज के वीडियो को आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने आया पहला क्वेश्चन ये है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्य परिचय दीजिए। दोस्तों हमें राम वृक्ष बेनीपुरी जी का साहित्य परिचय देना है कि आखिर वो किस तरीके से रहते थे, वो कौन थे। तो हमें इस क्वेश्चन के उत्तर में हमें यह बताना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम ये जानेंगे कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 29 सितंबर 1923 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इनका जो जन्म है वह 1923 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यह नेपाल और भारत के सीमा के पास एक छोटे से गांव में रहते थे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र बेनीपुरी था। दोस्तों उन्होंने हिंदी और नेपाली भाषा में साहित्य और अपने कविता को उन्होंने लिखा है और रचा है, ठीक है दोस्तों। चिटागस और धारा के तट जैसे कविता संग्रहित की है। उनकी रचनाएं सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर आधारित थी। दोस्तों उनका निधन 6 जनवरी 1969 ईस्वी को हो जाता है। और दोस्तों उनका बहुत ही फेमस एक रचना था, वो था गेहूं और गुलाब। उनके बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, रामधारी सिंह दिनकर का साहित्य परिचय दीजिए। दोस्तों हमें रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय देना है। तो दोस्तों इसके उत्तर में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर 23 सितंबर 1908 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। और दोस्तों 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को उनका निधन हुआ था, ठीक है दोस्तों। वह भारतीय कवि और साहित्यकार थे। उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। दोस्तों उन्होंने कई महत्वपूर्ण काव्य संग्रह और महाकाव्य जैसे कि राष्ट्रकवि और उर्वशी जैसे कविताएं रचे थे। दोस्तों उनकी रचनाएं राष्ट्रीय एकता, धर्म और समाज के मुद्दों पर आधारित है। उन्होंने हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक माना जाता है। दोस्तों उनका जो निधन है वो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। तो आप सभी को यह याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय दीजिए। हरिशंकर परसाई जो थे उनका हमें साहित्यिक परिचय देना है कि आखिर वह किस तरीके से क्या थे, वो क्या करते थे और उनका जन्म स्थान सब कहाँ था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम इसके उत्तर में हम जानेंगे कि हरिशंकर परसाई का जो जन्म है वह 9 अगस्त 1922 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों उनका निधन 8 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था, ठीक है दोस्तों वह एक भारतीय कवि, कहानीकार, नाटककार और उपन्यासकार थे। दोस्तों उन्होंने हिंदी साहित्य में अपने व्यापक योगदान के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। दोस्तों उनकी रचनाएं विधान प्रिय, स्वयंपूर्ण और सामाजिक मुद्दों पर आधारित थी। दोस्तों कहानी के किरदार, साखी और पवित्र जीवनी जैसे उनके लोकप्रिय रचनाएं थे। दोस्तों उनका निधन 8 जनवरी 1995 को हो गया था, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि 4 नंबर क्वेश्चन ये है, देवेंद्र नाथ शर्मा का साहित्य परिचय दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके उत्तर में हम ये जानेंगे कि देवेंद्र नाथ शर्मा का जो जन्म हुआ था वह 9 अगस्त 1924 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। और 4 मार्च 2017 को उनका निधन हो गया था, ठीक है दोस्तों। वो भारतीय साहित्यकार, नाटककार और कवि थे। दोस्तों उनका जन्म बिहार के सारण जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ शर्मा था। दोस्तों उनकी रचनाएं सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर आधारित थी, जैसे कि अंधेरे बाबू, इन्हें देख चुका हूँ और ताश कंवर। इनके साहित्य और संस्कृति क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारतीय सरकार द्वारा कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। दोस्तों उनका निधन 4 मार्च 2017 को हुआ था, ये आप सभी को याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कबीर दास का साहित्यिक परिचय दीजिए। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन के उत्तर में देना है कि कबीर दास का साहित्यिक परिचय। दोस्तों इसके उत्तर में हम ये जानेंगे कि कबीर दास 15वीं शताब्दी के भारतीय संत और कवि थे। दोस्तों उनका जन्म सन 1456 ईस्वी के आसपास में उनका जन्म हुआ था। और दोस्तों वह काशी के काया स्थान गांव में रहते थे। दोस्तों उनके पिता का नाम नीमाराम था। दोस्तों उन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चिंतन किया करते थे। और दोस्तों भक्ति के माध्यम से एक ईश्वर की अद्वितीयता की बात करते थे। दोस्तों कबीर दास के दोहे और
भजन आज भी लोकप्रिय है और दोस्तों उनका साहित्य भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण हिस्सों में गिना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मलिक मोहम्मद जायसी का साहित्य परिचय दीजिए। दोस्तों हमें मलिक मोहम्मद जायसी का साहित्यिक परिचय देना है। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम ये जानेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था वह 1492 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उनका निधन यानी कि उनका मृत्यु जो वो 1542 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों उन्हें उर्दू और हिंदी के महान कवियों में से एक माना जाता है। दोस्तों उनकी मुख्य रचनाएं यूसुफ जलेखा ने उसे कविता के क्षेत्र में पहचान दिलाई है। और दोस्तों उनका निधन 1542 ईस्वी में हो गया था। तो ये आप सभी को एकदम अच्छा तरीके से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, गोस्वामी तुलसीदास का साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दोस्तों इसके उत्तर में हम ये जानेंगे, स्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि थे। दोस्तों उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और उनका निधन 1623 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों उनका प्रमुख काव्य रामचरितमानस और जिससे रामायण के आधार पर रचा गया था। दोस्तों तुलसीदास की कृतियां भक्ति, नैतिकता और साधुता के मुद्दों पर आधारित है। दोस्तों उनका साहित्य हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण हिस्सों में गिना जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है जो कि एकदम लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दोस्तों इसके उत्तर में हम ये जानेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म हुआ था वह 21 जून 1826 ईस्वी में मधुबनी मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है दोस्तों निराला भारतीय साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक थे और उनका योगदान रोमांटिक काव्य शास्त्र में था। और उनका जो मृत्यु है वो 15 अक्टूबर 1923 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया था। वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो दोस्तों आपको जो है जो अभी हम आपको जो भी क्वेश्चन करवाए हैं उस क्वेश्चन में आपको जन्म तिथि और मृत्यु या सभी को आपको याद कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये सभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये 8 क्वेश्चन में से 100% है कि 5 क्वेश्चन तो इस बार एग्जाम में, कल के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम तैयारी बढ़िया से कर लेना है, एकदम अच्छा से तैयारी कर लेना है ताकि आपके परीक्षा में आपका कोई भी आपका क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप सभी के लिए हम कल सुबह में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास लाने वाले हैं, तो आपको उस क्लास को बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो दोस्त का भी आपका हेल्प हो सके और आपका दोस्त का भी इस बार परीक्षा में अच्छा नंबर आ सके। ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।